द्वारका, सोने की वो नगरी जहां धर्म का वास था। लेकिन उस रात स्वर्ण द्वारों के पीछे एक अदृश्य जंग छिड़ी थी। ये जंग हथियारों की नहीं, मैं की थी। सुदर्शन चक्र, जिसे ब्रह्मांड का सबसे घातक अस्त्र कहा जाता है, पक्षीराज गरुड़, जिसकी रफ्तार के सामने समय भी ठहर जाए, और देवी सत्यभामा, जिनकी सुंदरता का कोई सानी ना था। इन तीनों को लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण इनके बिना अधूरे हैं। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। द्वारका की दहलीज पर एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला था जिसकी आहट से ही त्रिलोक कांप उठते हैं। सबसे पहले अहंकार ने दस्तक दी। भगवान के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र के भीतर शस्त्रागार की दीवारों को चीरती हुई सुदर्शन की चमक उसे ये भ्रम दे रही थी कि वही सृष्टि का केंद्र है। उसे लगने लगा कि श्री कृष्ण की ख्याति उनकी अपनी नहीं, बल्कि सुदर्शन के भय की वजह से है। अहंकार केवल शस्त्रागार तक सीमित नहीं था। वो महलों के भीतर रानी सत्यभामा के कक्ष में भी प्रवेश कर चुका था। अपनी सुंदरता और श्यमंतक मणि के ऐश्वर्य में पली बढ़ी सत्यभामा को लगने लगा कि उनके रूप के सामने साक्षात देवी सीता का तेज भी फीका है। क्या सीता के पास ऐसा तेज था? अगर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने मुझे एक बार देख लिया होता तो शायद वे उन्हें भूल जाते। मेरा सौंदर्य ही मेरी असली शक्ति है। वहीं द्वारका के आकाश में पक्षीराज गरुड़ अपने पंखों से बवंडर पैदा कर रहे थे। उन्हें अपनी गति का ऐसा नशा था कि वे खुद को भगवान का सेवक नहीं, बल्कि उनका आधार समझने लगे थे। मेरी रफ्तार के बिना तो नारायण भी असहाय हैं। मैं केवल उनका वाहन नहीं, उनकी गति का आधार हूं। जब अपनों का अहंकार ही उनके पतन का मार्ग बनने लगे, तो भगवान को लीला रचनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को लगा कि शायद कोई बड़ा युद्ध होने वाला है, पर श्री कृष्ण की योजना कुछ और ही थी। गरुड़, आप गंधमादन पर्वत जाइए। वहां मेरे परम भक्त हनुमान रहते हैं। उन्हें ससम्मान यहां लेकर आइए। श्री कृष्ण जानते थे कि हनुमान केवल राम नाम के अधीन है, इसलिए उन्होंने गरुड़ को एक विशेष निर्देश दिया। सावधान रहिएगा गरुड़। हनुमान जी से ये मत कहिएगा कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। उनसे कहिएगा कि उनके स्वामी अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ने उन्हें याद किया है और वे उनका इंतजार कर रही हैं। गरुड़ गंधमादन पर्वत पर उतरते हैं। चारों ओर धूल उड़ती है, लेकिन वहां हनुमान जी ध्यान में मग्न है। गरुड़ ने वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि हनुमान जी उनकी गति से प्रभावित हो जाएं। उन्हें लगा कि ये वृद्ध वानर उनके सामने टिक नहीं पाएगा। हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने आपको बुलाया है। आप वृद्ध हो गए हैं, आपको चलने में तो महीनों लगेंगे। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको पलक झपकते ही द्वारका ले चलूंगा। प्रभु श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गरुड़ के भीतर के अहंकार को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर गरुड़ को पहले प्रस्थान करने को कहा। पक्षीराज, आप प्रस्थान कीजिए, मैं बस आपके पीछे ही आ रहा हूं। गरुड़ मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि हनुमान जी अपनी जिद में बहुत पीछे छूट जाएंगे। वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर द्वारका की ओर उड़े। इधर द्वारका में श्री कृष्ण ने खेल का दूसरा पासा फेंका
उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया और उसे मुख्य द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा कि बिना अनुमति कोई भी अंदर ना आए। सुदर्शन को लगा कि आज उसकी शक्ति की असली परीक्षा है। तभी बिना किसी आहट के हनुमान वहां प्रकट हो गए। भक्ति की गति गरुड़ की भौतिक गति से कहीं तेज थी। रुक जाइए, ये सुदर्शन का घेरा है। यहां मौत भी बिना आज्ञा नहीं आती। पीछे हटिए। हनुमान जी को अपने प्रभु से मिलने में देरी हो रही थी। उन्होंने सुदर्शन को एक खिलौने की तरह देखा। बालक, हठ मत कीजिए, मुझे मेरे श्री राम से मिलना है, मार्ग छोड़ दीजिए। सुदर्शन क्रोध में हनुमान जी पर झपटा, पर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हनुमान जी ने फुर्ती से सुदर्शन को हाथ में पकड़ा और उसे अपने मुंह में दबा लिया। सुदर्शन की सारी अग्नि और घमंड हनुमान जी के मुंह के भीतर शांत हो गए। कुछ देर बाद गरुड़ हांफते हुए और पसीने से लथपथ होकर दरबार में गिरे, पर वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। हनुमान जी पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। गरुड़ का गगनचुंबी अहंकार पल भर में ढह गया। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हनुमान जी के फूले हुए मुंह का कारण पूछा। हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र किसी साधारण पत्थर की तरह फर्श पर आ गिरा, पूरी तरह ठंडा और निस्तेज। लेकिन लीला अभी बाकी थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी रनिवास की ओर बढ़े। वहां सत्यभामा माता सीता का वेश धरकर भारी आभूषणों और अहंकार के साथ बैठी थीं। उन्हें लगा कि हनुमान जी उनके रूप को देखकर स्तुति करेंगे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी कक्ष में प्रविष्ट हुए, उन्होंने सत्यभामा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए वो रूप और श्रृंगार केवल एक दिखावा था। वे बिना प्रणाम किए वापस दरबार लौट आए। प्रभु, क्षमा करें, आपने कहा था कि माता सीता बुला रही हैं, पर वहां सिंहासन पर तो कोई दासी बैठी है जिसने माता के वस्त्र और गहने पहन रखे हैं। वो रूप तो है प्रभु, पर वो ममता कहां? मेरी असली माता सीता कहां है? मेरा हृदय उन्हें यहां नहीं पा रहा प्रभु। तभी द्वार से साधारण साड़ी में माता रुक्मिणी ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर सेवा और भक्ति का वो तेज था जिसे देखते ही हनुमान जी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़े। ये देखकर सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों के मस्तक लज्जा से झुक गए। उस रात द्वारका शुद्ध हो गई। गरुड़ की गति, सुदर्शन का बल और सत्यभामा का रूप सब भगवान की देन है। हमारा अपना कुछ भी नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रभु के पास वही रह सकता है जो हनुमान है, अर्थात जिसमें मान यानी अहंकार का नाश हो चुका हो। याद रखिएगा, जहां राम है वहां मैं के लिए कोई जगह नहीं। इसी बात पर कमेंट्स में जय जय हनुमान लिखना तो बनता है दोस्तों। और साथ ही हमारे भगवान की ऐसी सुनी और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल OMG कलयुग को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।